जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे कि गरीबी रेखा का निर्धारण कैसे किया जाता है विश्व स्तर पर और भारत में, दोनों ही जगह। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि गरीबी रेखा जब निरपेक्ष रूप से निकाली जाती है, यानी एब्सोल्यूट जो टाइप होता है गरीबी रेखा का, वो हेड काउंट मेथड से निकाला जाता है। और वो हेड काउंट मेथड कैसे तय होती है पूरे विश्व स्तर पर, इसके कैसे मानक तय होते हैं, तो आइए हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वैश्विक स्तर पर वर्ल्ड बैंक कौन जारी करता है, परीक्षा के लिए प्रश्न है। वैश्विक स्तर पर गरीबी रेखा की सीमा का निर्धारण कौन करता है, तो वो है वर्ल्ड बैंक। किसके सहयोग से करता है वर्ल्ड बैंक? ये आंकड़े कैसे जुटाता है? तो इसमें दो संस्थाएं मिलकर काम करती हैं। यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालती है जो संस्था यूएनडीपी, वही संस्था वैश्विक स्तर पर गरीबी के आंकड़े निर्धारित करती है, आंकड़े इकट्ठे करती है, जुटाती है। और इसको सपोर्ट करती है एक और संस्था जो मुख्य है, वो है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। इस तरह से ये दो संस्थाएं मिलकर आंकड़े जुटाती हैं, वर्ल्ड बैंक को देती हैं। उस आधार पर वर्ल्ड बैंक ने पूरे विश्व के लिए एक लिमिट तय की। वो लिमिट है $2.15 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। यानी अगर किसी देश में एक व्यक्ति $2.15, इसकी वैल्यू कितनी होगी विद्यार्थियों? आप एक अनुमान लगा सकते हो, लगभग 180 रुपये भारत में अगर हम बात करें तो। अगर भारत में एक व्यक्ति एक दिन में 180 रुपये कमाता है, और यदि मान लो उस घर में 5 लोग हैं, तो लगभग 900 रुपये अगर एक दिन में आ जाता है, तो वो व्यक्ति फिर गरीबी रेखा से नीचे नहीं कहलाएगा, वो गरीबी रेखा को पार कर जाएगा। इस तरह की ये लिमिट है भारत में। इस आधार पर ये न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में 2.15, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वर्ल्ड बैंक द्वारा वर्तमान में गरीबी रेखा की लिमिट कितनी तय कर रखी है, तो वो है $2.15 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। ये पूरे विश्व स्तर पर है। इस आधार पर पूरे विश्व में इस समय कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं विद्यार्थियों? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इस समय पूरे विश्व में कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। तो इस समय पूरे विश्व में गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की संख्या लगभग 12% के आसपास है। तो 12% लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। और उसमें भी एक्सट्रीम पॉवर्टी की बात करें तो लगभग 4 से 5% लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी के शिकार हैं, जहां भुखमरी है, खाने को 2 टाइम का खाने के लिए 2 टाइम की रोटी भी उपलब्ध नहीं है। ऐसी गरीबी को एक्सट्रीम पॉवर्टी कहा जाता है। ये पॉवर्टी का तीसरा प्रकार है, एक्सट्रीम पॉवर्टी। तो एक्सट्रीम पॉवर्टी अफ्रीकन कंट्रीज़ में कुछ जगहों पर पाई जाती है, जहाँ लोगों को खाने को 2 टाइम की रोटी भी नहीं है। लेकिन हमने दूसरी क्या कही थी, एक गरीबी, निरपेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी का मतलब ये है कि $2.15 से कम अगर आप कमा रहे हो, लेकिन 2 टाइम का खाना आपके पास है, बेसिक नीड्स की जितनी ज़रूरतें हैं वो पूरी तरह से न सही लेकिन कुछ हद तक हैं, लेकिन आप इससे कम कमा रहे हो, तो आप गरीबी रेखा के नीचे कहलाओगे। लेकिन यदि 2 टाइम की रोटी भी नहीं है, रहने को छत नहीं है, घर नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं हैं, तो इसको कहते हैं एक्सट्रीम पॉवर्टी। और ये प्रायः अकाल के दौरान या प्राकृतिक आपदाओं के दौरान किसी भी देश में इस तरह की स्थितियां निर्मित होती हैं। जैसे अभी कोरोना के टाइम पर ही बहुत सारी ऐसी स्थितियां निर्मित हो गई थी जब लोग एक्सट्रीम गरीबी के शिकार हो गए थे। तो इस समय पूरे वर्ल्ड में 12% लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, और उसमें भी 4% लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में आते हैं। अगर इस आधार पर देखा जाए तो वर्ल्ड का सबसे गरीब देश कौन? तो विद्यार्थियों, साउथ सूडान, बुरुंडी, सोमालिया, ये सबसे गरीब देशों में शामिल हैं। और सबसे अमीर देशों में नेचुरल है यूरोपियन कंट्रीज़, जिसमें लग्जमबर्ग सबसे अमीर देश है इस मामले में कि वहाँ पर गरीबी ना के बराबर है। तो वहाँ गरीबी बहुत, वहाँ चूँकि पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ गरीबी ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे विश्व में सबसे कम गरीब लोग कहाँ रहते हैं, तो आप यही कहेंगे कि लग्जमबर्ग और अन्य यूरोपियन कंट्रीज़ में सबसे गरीब, सबसे अमीर लोग रहते हैं, जहाँ पावर्टी लाइन के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। गरीबी रेखा के नीचे सबसे कम लोग पाए जाते हैं उन क्षेत्रों में। लेकिन अफ्रीकन कंट्रीज़ में साउथ सूडान, बुरुंडी और सोमालिया, ये बहुत ही गरीब देश हैं। वहाँ पर 85% तक पॉपुलेशन गरीबी रेखा के नीचे आती है, जबकि संपन्न देशों में मुश्किल से 1%, आधा % इस टाइप से गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं। अगर विद्यार्थियों हम इसी की बात करें कि भारतवर्ष में क्या स्थिति है,
तो भारतवर्ष में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? नीति आयोग। पहले योजना आयोग किया करता था, उसी की नई संस्था नीति आयोग है। तो नीति आयोग किसके सहयोग से करता है? NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, इसके माध्यम से। और ये किसके अंडर में काम करता है NSSO? ये हमेशा याद रखेंगे विद्यार्थियों, मिनिस्ट्री ऑफ तो इस प्रकार विद्यार्थियों, भारत में नीति आयोग NSSO की मदद लेता है आंकड़े जुटाने में, और NSSO वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड दूसरा जो है कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, यानी जिसको हम कहते हैं तो इस प्रकार विद्यार्थियों, NSSO एक जिस मंत्रालय के अंडर में काम करता है उसे कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, यानी एक भारत सरकार का मंत्रालय जिसके अंडर में NSSO काम करता है। और इससे लिए गए आंकड़ों के आधार पर नीति आयोग भारत में गरीबी रेखा की लिमिट तय करता है। इस समय गरीबी रेखा की लिमिट जो नीति आयोग ने तय कर रखी है वो है 1059 रुपये ग्रामीण क्षेत्र में और 1086 रुपये शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अगर इतनी या इससे ज़्यादा अर्निंग की जा रही है तो वो गरीबी रेखा के ऊपर कहलाएगा। APL कार्ड उसको दिया जाएगा, यानी अबव पॉवर्टी लाइन में आएगा। BPL में वो शामिल नहीं किया जाएगा। इस आधार पर पता करते हैं, तो भारत में इस आधार पर गरीबी निकाली जाती है। तो अभी इस आधार पर कितनी गरीबी है? तो है 22% लोग भारत में गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करते हैं। लेकिन यदि हम वर्ल्ड बैंक द्वारा निर्धारित $2.15 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के आधार पर भारत में निकालें, तो चूंकि इसमें लिमिट चूंकि बढ़ जाती है, इसलिए गरीबी रेखा के नीचे बहुत कम लोग बचते हैं। तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत में इस समय 11% लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। उनमें सबसे ज़्यादा गरीब बिहार राज्य में है, लगभग 27% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। और सबसे कम गरीब राज्य भारत का अगर कोई है तो वो है गोवा, लगभग 0.4% लोग ही गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। तो ये गरीबी रेखा किसने तय की है? वर्ल्ड बैंक ने। लेकिन नीति आयोग ने जो गरीबी रेखा तय की है उसके अनुसार भारत में 22% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, BPL के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है विद्यार्थियों? और वर्ल्ड बैंक के अनुसार केवल 11% लोग BPL में आते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी विद्यार्थियों। अगला लेक्चर देखिए, फिर उसमें मैं गरीबी पर अगली बात करता हूँ।